हेलो क्रिएटिव माइंड्स। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है या फिर फ्रेशर्स को देखा है कि जो एनिमेट सीसी सीखने के बाद भी उनको कंफ्यूजन रहता है शेप, ग्रुप, सिंबल, मूवी क्लिप क्या है, बटन क्या है और ग्राफिक क्या है। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा गहराई में जाके ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कैरेक्टर एनिमेशन के लिए। पर्टिकुलरली जब आप कैरेक्टर एनिमेशन करते हो तो इस सारी चीज़ों में आपको क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी ये ट्यूट देखने के बाद भी अगर आपको कुछ सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछो, मैं उसके आंसर्स ज़रूर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। ओ की से सर्कल बनाते हैं। तो ये बन गया अपना शेप। उसको मैंने अल्ट की दबा के डुप्लीकेट किया, शिफ्ट भी साथ में दबाया था ताकि वो अलाइन रहे। अब इसे ग्रुप बनाने के लिए मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ। सो ये बन गया अपना ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज़ में ग्रुप दिखा रहा है। अभी के लिए और एक कॉपी बना लेता हूँ शिफ्ट एंड अल्ट पकड़ के। पहले बात करते हैं शेप के बारे में। तो ये जो शेप है ये बेसिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। अब भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन टूल से उसको हिला रहा हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया उसे तो प्रॉपर्टीज़ में शेप दिखा रहा है, उसका आइकन ऐसा दिखता है। बाकी के सारे प्रॉपर्टीज़ है, कलर और लाइन का कलर, फील का कलर, लाइन के और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे वो बता रहा है। तो ये क्या है? तो ये शेप है। अब बात करते हैं ग्रुप की। अब जब हम ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज़ में ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे खाली पोजीशन और स्केल है। तो आप कहोगे कि इतना ही, तो ऐसा नहीं है। मैं अंदर गया हूँ डबल क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे अंदर मैंने फिर से ग्रुप किया और इसको बहुत मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो। अब जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो नीचे का जो ऑब्जेक्ट है उसको उसने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, कि जो शेप के साथ हो। तो बेसिकली आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो आपका जो कुछ एसेट्स है। बहुत बार बैकग्राउंड आर्टिस्ट कैरेक्टर एनिमेशन में इसका यूज़ करते हैं। अब कंट्रोल ए करके मैंने पीछे वाला डिसेलेक्ट किया और बाकी को निकाल देते हैं। अंदर अपना ओरिजिनल शेप है जो हमने शुरू में किया था। यहाँ पे शेप आप देखोगे। अब इसके बाद हम काम की चीज़ देखते हैं, सिंबल क्या होता है। अब सिंबल बनाने के लिए F8 आपको दबाना होगा कीबोर्ड पे, तो ये बॉक्स आ जाएगा। अभी के लिए मैं ये कैंसिल कर देता हूँ और राइट क्लिक करके अगर आप की दबाओगे तो नीचे भी आपको वही चीज़ मिलेगी, कन्वर्ट टू सिंबल। क्लिक करने के बाद वही बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और वहाँ पे आपको ये मूवी क्लिप दिखाई देगा। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मूवी क्लिप ही रहेगा। अब इस बॉक्स के अंदर, मूवी क्लिप के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मूवी क्लिप, बटन एंड ग्राफिक। तो अभी हम इन तीनों चीज़ों को देखने वाले हैं और हमारी काम की चीज़ क्या है कैरेक्टर एनिमेशन के लिए, वो हम देखने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं मूवी क्लिप के साथ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो आपको इसका आइकन दिखेगा मूवी क्लिप का। फिर आपको प्रॉपर्टीज़ में बाकी की सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि पोजीशन एंड स्केल है। यहाँ पे एक नई चीज़ है कलर इफ़ेक्ट्स, ब्लेंडिंग, फिल्टर्स और ये बाकी की 3 जो हम देखने वाले हैं। अब डीसेलेक्ट करते हैं और फिर से मैं शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ में आपको शेप दिखाई देगा। ये हम इसके बारे में हमने बात की। उसके बाद आप अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको नई चीज़ें मिलती है। अब फॉर एग्जांपल मूवी क्लिप को ये किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, सो शेप, ग्रुप और सिंबल, ये एक एक लेवल हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप लेवल आगे बढ़ोगे आपको एडवांस चीज़ें, आपको नई नई चीज़ें करने को मिलेगी।
हम इन दोनों को हटा देते हैं, इसके बारे में हमने बात की। डिलीट करने से पहले एक आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हो कंट्रोल ए करके, तो प्रॉपर्टीज़ में मिक्स दिखाई देगा। तो एनिमेट सीसी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये शेप है या ग्रुप है या मूवी क्लिप है। आपने सारी चीज़ों को सिलेक्ट किया है तो वो बता देता है सीधा सीधा कि भाई ये मिक्स्ड है, मुझे मालूम नहीं है। जब आप मूवी क्लिप्स बहुत सारे सिलेक्ट करते हो तो वो मूवी क्लिप दिखाएगा, पूरा का पूरा मूवी क्लिप्स दिखाई देगा। जब आप बहुत सारे ग्रुप सिलेक्ट करोगे तो वो बताएगा कि सारे के सारे ग्रुप्स है। शेप्स के बारे में भी वैसा ही है। तो आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली जब आप आगे जाके ट्विनिंग यूज़ करोगे। ठीक है, तो मिक्स जो है वो ट्विनिंग के लिए काफ़ी तकलीफ़ देने वाला होता है, लेकिन हम दूसरे ट्यूट में उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ट्विनिंग वर्क करता है और क्यों मिक्स्ड उसके लिए यूज़फुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं और मूवी क्लिप के बारे में बात करते हैं। मूवी क्लिप क्या होता है? तो जैसे पहले मैंने बताया कि जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको एडवांस चीज़ें मिलती हैं। तो मूवी क्लिप में ऐसा क्या है ये हम देखते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हम सीन 1 पे है और जैसे ही मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ मैं उस सिंबल के अंदर, उस मूवी क्लिप के अंदर चला गया। ठीक है, तो एनिमेट सीसी मुझे दिखा रहा है मैं कहाँ पे हूँ। तो अब भी हम उस सिंबल के अंदर, उस मूवी क्लिप के अंदर है। तो यहाँ पे जो मूवी क्लिप के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप है। अगर आपको याद है तो मैंने क्या किया था, शुरू में एक ग्रुप को डुप्लीकेट किया था और फिर उसको इफेक्ट से हमने सिंबल मूवी क्लिप में कन्वर्ट किया था। तो वो ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे ही है, तो अभी ग्रुप है। और डबल क्लिक करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, ग्रुप के अंदर जो है शेप है। अब प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखोगे या फिर ऊपर भी देखोगे तो सीन, सिंबल, उसके बाद ग्रुप है, सिंबल के बाद ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर हमारा जो ओरिजिनल ड्राइंग था, वो शेप जो था वो है। अब मूवी क्लिप के जो प्लस पॉइंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब ये समझाने के लिए यहाँ पे मैं 40 फ्रेम ले रहा हूँ सिंबल के अंदर हमने 40 फ्रेम्स लिए। अब सीन पे आते हैं और यहाँ पे अभी हम एक ही फ्रेम को देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं 40 फ्रेम लूँगा। तो अंदर, सिंबल के अंदर भी 40 फ्रेम्स हैं और सीन में भी हम 40 फ्रेम लेंगे। जब आप कोई भी ग्राफिक या सिंबल बनाते हो तो आपको एक नई टाइमलाइन मिलती है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग एनिमेशंस का कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। अब बात करते हैं कलर एंड इफेक्ट्स की। तो अब भी हम मूवी क्लिप में हैं। अब कलर इफेक्ट्स के नीचे ब्राइटनेस, टिंट, अल्फ़ा और एडवांस, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो पहले बात करते हैं ब्राइटनेस की। यहाँ पे आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये थोड़ा समझने के लिए मैं स्टेज का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये बन गया बहुत ब्राइट और ये बन गया डार्कर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। आपको सिंबल को, मूवी क्लिप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखते हैं टिंट में भी आप अलग अलग कलर्स सिलेक्ट कर सकते हो। आप कंट्रोलर से उसकी वैल्यूज़ के साथ प्ले कर सकते हो। यहाँ पे RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू भी दे के रखा है, तो आप उसके साथ खेल सकते हो। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब एडवांस में आपको अल्फ़ा या फिर ये सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी। आपको रेड, ग्रीन, ब्लू भी मिलेगा और आपको अल्फ़ा भी मिलेगा। अब अल्फ़ा समझने के लिए मैं थोड़ा सा, हम कुछ चेंजेस कर दें। तो बैकग्राउंड में मैं एक ब्लू कलर का पैच रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर से हम मूवी क्लिप हमने सिलेक्ट किया है और अल्फ़ा हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको वो ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी। मैं अभी इस कंट्रोलर्स के साथ खेल रहा हूँ, कम ज़्यादा कर रहा हूँ।
ठीक है। अब ये थोड़ा सा और एक चीज़ हम करते हैं, मैं मूवी क्लिप के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा मोशन क्रिएट करते हैं कि F6 से हम अलग अलग उसके पोजीशंस को एनिमेट करते हैं, ठीक है। ये फटाफट कर लेता हूँ मैं। F6 टू इंसर्ट की फ्रेम्स ऐड करने के लिए, तो खाली मैं पोजीशंस खाली चेंज कर रहा हूँ एक सर्टेन डिस्टेंस पे, ताकि एक मोशन का अंदाज़ा आ जाए। तो जो मैं कह रहा था, ये बन गई अपनी मोशन। अब यहाँ पे इस मोशन को बाहर हमने उस मूवी क्लिप को हमने दिया है अल्फ़ा, और यहाँ पे 40 फ्रेम जो हमने अंदर क्रिएट की वो अब यहाँ पे ये प्ले नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मैं प्ले करने के लिए कंट्रोल एंटर दबाता हूँ कि जिससे SWF हो जाएगी, तो यहाँ पे मूवी क्लिप प्ले हो रही है। टाइमलाइन पे मूवी क्लिप प्ले नहीं हो रही है, लेकिन SWF में प्ले हो रही है। क्यों, उसके बारे में बात भी करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि जो एनिमेशन हुआ है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ब्राइटनेस है, अल्फ़ा है, तो वो सारा का सारा एनिमेशन पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग फ़िल्टर्स भी दिए हैं। आप प्लस साइन से जो है वहाँ पे आप ब्लर कर सकते हो, ग्लो कर सकते हो, बिविल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम ब्लर से ड्रॉप शैडो से शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे आप इसके वैल्यूज़ के साथ प्ले कर सकते हो। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, एंगल दे सकते हो, डेप्थ दे सकते हो, आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारे कंट्रोलर्स दे के रखे हैं, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, फ़िल्टर, ओके, अब ये जो सारी चीज़ें हैं और एक ऐड कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एनिमेशन पे अप्लाई हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा एनिमेशन में अप्लाई हो गया, लेकिन ये SWF में दिख रहा है। अब यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप आराम से फुर्सत से देख सकते हो। और भी कुछ चीज़ें हैं, 3D पोजीशन, वैनिशिंग पॉइंट, ये सारी एडवांस चीज़ें आप आराम से देख लो। अब ये देखने में बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम इसके जो माइनस पॉइंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है कि मूवी क्लिप का एनिमेशन टाइमलाइन पे दिखता नहीं है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो जो हमने पहले जो एनिमेशन किया था, तो मुझे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Alt+C, एक नया सिंबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे F8, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ ग्राफिक। सिंबल का नाम symbol2 वैसे ही रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है, Ctrl+Alt+V, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमारा एनिमेशन है, ये प्लेस कर देते हैं हम स्टेज पे। अब Ctrl+A करने के बाद मिक्स दिखाया, ठीक है। ये अपना मूवी क्लिप, ठीक है, सिंबल मूवी क्लिप, और ये जो है ये ग्राफिक है, सिंबल का ही ग्राफिक है। तो अब टाइमलाइन पे मैंने एंटर प्ले किया और यहाँ पे ग्राफिक का एनिमेशन हमें दिख रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि कैरेक्टर एनिमेशन में हमें बार बार एनिमेशन कैसे हो रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हम हर बार कंट्रोल एंटर करके हर बार SWF में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, कौन से फ्रेम पे क्या एरर है या फिर कहाँ पे मुझे कौन सा एनिमेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, एग्जैक्टली एरर कहाँ पे है, ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो एनिमेशन है वो हमें टाइमलाइन पे देखना के लिए, पर्टिकुलरली कैरेक्टर एनिमेशन के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है मूवी क्लिप का। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि मूवी क्लिप का कुछ यूज़ ही नहीं है? तो वैसा कुछ नहीं है। आप गेमिंग के लिए या फिर वेब स्टूडियो में अगर आप काम कर रहे हो, आप किसी ई लर्निंग कंपनी में काम कर रहे हो, तो शायद आपको आपका जो फाइनल आउटपुट है
वो SWF में और मूवी क्लिप में देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको आपकी टास्क क्या है और आपका आउटपुट क्या है, आप किसको आपका फाइनल आउटपुट देने वाले हो, आप एडिटर को देने वाले हो या प्रोग्रामर को देने वाले हो। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं ग्राफिक के तरफ, जान लेते हैं ग्राफिक क्या है। अब ग्राफिक के अंदर भी आपको टाइमलाइन मिलेगी, एक नई टाइमलाइन, नया एनिमेशन। लेकिन उसके बाद ये जो कॉमन चीज़ें हैं कि पोजीशन है, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद कलर इफ़ेक्ट्स भी है कि जो कॉमन मूवी क्लिप का में जो था वो सारी चीज़ें वहाँ पे। लेकिन उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो लिपसिंक। जब आप ऑडियो लिपसिंक या फिर कैरेक्टर एनिमेशन में लिपसिंक जब करोगे तो यहाँ पे, या फिर आप कैरेक्टर लाइब्रेरी अगर आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ स्मार्ट एनिमेशंस कर रहे हो, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत काम की है। एंड दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ ग्राफिक। ये ग्राफिक का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफिक का यूज़ कैरेक्टर एनिमेशन में बहुत हद तक मायने रखता है। साथ ही ग्राफिक एनिमेशन जो है आपको अंदर टाइमलाइन देता ही है, लेकिन एक्सपोर्ट जब आप करते हो वीडियो फाइल, तो इमेज सीक्वेंस के लिए भी वो सपोर्ट करता है। अब आगे देखते हैं बटन। तो अब भी हम बटन देखते हैं। सो F8 सेम विंडो आ जाएगा। तो इस बार बटन सिलेक्ट करते हैं। हमने मूवी क्लिप देखा, ग्राफिक भी देखा, अब बटन ओके करते हैं। अभी हम सीन 1 पे है, कहीं पे भी नहीं गए हैं, सीन 1 पे है। अब जब मैं सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बटन जो फॉर्मेट था। बाकी के सारे प्रॉपर्टीज़ वैसे ही है। यहाँ पे भी आपको कलर इफ़ेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो लेयर स्टाइल्स है ये बहुत सिमिलर है फ़ोटोशॉप में जो था। उसके बाद भी यहाँ पे भी आपको ये सारा ब्लर, ग्लो, शैडो ये सारा मिल जाएगा। तो बाकी की सारी चीज़ें सब सेम है। अब बटन में फिर ऐसा क्या अलग है, तो बटन जब यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर्टिकुलरली फॉर अगर आपको गेम में काम करना है या फिर कुछ आप इंटरेक्टिव वीडियो कर रहे हो वेब के लिए, कुछ तो इंटरेक्टिव है। फॉर एग्जांपल वो वीडियो प्ले होने के बाद 2-3 बटन्स आ गए और उसके बाद वो कुछ फंक्शनलिटी है, तो वो फंक्शनलिटी आप दे सकते हो। प्रोग्रामर को वो फंक्शनलिटी के लिए ये बटन देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये काम है बटन का। आप अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको कम्प्लीटली जो टाइमलाइन है वो अलग दिखेगी। तो ओवर जो है उसके लिए थोड़ा सा हम साइज़ बढ़ाते हैं। उसके बाद डाउन के लिए मैं साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ ओवर के लिए, और उसका कलर चेंज करता हूँ। और हिट के लिए उसको हम डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। अब ये 4 जो की फ्रेम्स है, अब ओवर, डाउन के लिए हमने छोटा कर दिया है और हिट के लिए डिस्टॉर्ट कर दिया है। बाहर आ गए हम। अब देखते हैं, अब यहाँ पे ये प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसे SWF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो SWF कंट्रोल एंटर करके अब यहाँ पे जो नीचे का है वो ग्राफिक है, वो प्ले हो रहा है। तो ये जो है ये बटन, तो इसके ऊपर मैं रोल ओवर किया तो साइज़ बड़ा हो गया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, जो नेक्स्ट रिएक्शन है, तो साइज जो है वो छोटा हो गया। और नेक्स्ट जो स्टेप था वो उसके लिए वो प्रोग्रामिंग लगेगा। तो ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली डेवलपर या फिर आपको प्रोग्रामिंग का सपोर्ट लगेगा। तो जब आप वेब स्टूडियो में या फिर गेम स्टूडियो में, गेमिंग कंपनीज़ में काम कर रहे हो, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें लगती है। आपको थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट देना पड़ता है। जब आप बटन के साथ काम करोगे या फिर वैसे डिमांड आएगी तो आपको वो लगेगा। लेकिन कैरेक्टर एनिमेशन के लिए हमें ग्राफिक में ही काम करना है। तो एक सम अप कर लेते हैं। लेट मी प्रेस F8। सो इसको मूवी क्लिप फटाक से बना लेते हैं। अब हमारे पास जो है बटन है, मूवी क्लिप है। सो मूवी क्लिप जो है वो कैरेक्टर एनिमेशन के लिए रिकमेंड नहीं है।
बटन जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए है कि जो कैरेक्टर एनिमेशन में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो ग्राफिक है वो हमें कैरेक्टर एनिमेशन के लिए लगेगा ही लगेगा। तो आप ये अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो आज हमने मूवी क्लिप देखा, बटन देखा और ग्राफिक देखा। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, अब जितना मैंने एनिमेशन एज एन एनिमेशन डायरेक्टर मैंने काम किया है, तो उस एक्सपीरियंस से मैं ये कह रहा हूँ कि कैरेक्टर एनिमेशन में अगर काम करना है तो ग्राफिक ही आपको लगेगा। यहाँ पे ये मैंने एक सम अप करने के लिए एक चार्ट दिया है। आप अगर ठीक तरीके से इसको देखोगे तो आपको सारी प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट समझ में आएगी कि बटन क्या करता है, मूवी क्लिप कहाँ पे सपोर्ट करता है, ग्राफिक कहाँ पे सपोर्ट करता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है, कुछ एनिमेट सीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कर देना। मैं डेफिनेटली उसको आंसर या फिर अगर लगेगा तो उसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बना के भी ज़रूर पोस्ट करूँगा। मैं और मेरी पूरी टीम हम बहुत एफर्ट्स लेके आपके करियर से रिलेटेड जो कुछ यूज़फुल टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, तो ज़रूर इसका आप बेनिफिट लो। तो आज के लिए इतना ही। ख्याल रखना और बहुत अच्छा काम करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।